अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान और आप देख रहे हैं विजन इलस्ट्रेशंस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साला प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक। 29 तारीख 2 बजे से पहले पहले जिन्होंने बुकिंग्स की हैं फ़्लाइट्स और अपना होटल की बुकिंग, वो वैलिड होंगी। उनके लिए कोई मसला नहीं है, चाहे उनकी टिकट अप्रैल की भी है या 29 तारीख के बाद की भी है। लेकिन जो लोग बुकिंग 29 अप्रैल दोपहर 2 बजे के बाद करेंगे, चाहे वो टिकट हो चाहे वो होटल हो, वो उनको शाला प्लेटफॉर्म के ज़रिए करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपने जाना है इस वेबसाइट पे covid19.mushrif.om/traveler/travel। तो इसमें जाने के बाद आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अगर पहले से आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है आपने। न्यू रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, इनकी ये इधर टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई है। वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट वगैरह होना चाहिए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड फॉर ऑनलाइन पेमेंट, अ वैलिड फ्लाइट टिकट, फ्लाइट नंबर रिक्वायर्ड, द कॉस्ट ऑफ पीसीआर टेस्ट 25 OMR या $65। The registration portal allows you to register for yourself and your companion traveler family members. इन केस अगर आप लोग जो है वो ओमान एम्प्लॉयमेंट के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका स्पॉन्सर जो है वो भी पे कर सकता है रजिस्ट्रेशन आपके बिहाफ पे। इट इज़ मैंडेटरी फॉर ट्रैवलर्स टू द सल्तनत ऑफ ओमान who are over the age of 16 to take a COVID PCR test upon arrival। तो जो लोग भी 16 साल से ज़्यादा उम्र के हैं उनके लिए PCR टेस्ट करवाना ज़रूरी है मस्कत एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद। उसके बाद दिस इज़ मैंडेटरी फॉर ट्रैवलर्स to the Sultanate of Oman to book an approval accommodation and quarantine for 7 days। It is mandatory for travelers to the Sultanate of Oman to book an approved accommodation and quarantine for 7 days। कोई भी अप्रूव्ड अकोमोडेशन जो है आपने बुक करनी है 7 दिन के लिए। Results of PCR test will only be available upon verification of an Omani phone number in this registration form। तो आपकी जो भी पीसीआर टेस्ट होगा एयरपोर्ट पे उसकी वेरिफिकेशन जो है वो ओमान के किसी भी नंबर पे होगी। उसके बाद प्लीज़ कीप सॉफ्ट और हार्ड कॉपी ऑफ योर पेमेंट रिसीप्ट। वंस यू हैव completed the payment, this receipt need to be presented at your port of entry upon arrival। अपने पास हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी अपने मोबाइल में या ईमेल के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए अपनी पेमेंट की रसीद जो है अपने पास रखें पीसीआर टेस्ट के लिए। और जब मस्कत एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे तो ये शो करनी होगी आपने मस्कत एविएशन अथॉरिटीज़ के काउंटर पे। एग्री करेंगे ट्रैवल गाइड रेगुलेशन ऑफ ओमान गवर्नमेंट को और एग्री करेंगे रिफ़ंड पॉलिसी पीसीआर टेस्ट की। रिफ़ंड पॉलिसी में क्या है इसके बारे में भी आपको बताता चलूँ। रिफ़ंड पॉलिसी आपकी जो है, आपने अगर पेमेंट की हुई है पीसीआर टेस्ट की एयरपोर्ट पे अराइवल के लिए और आप किसी वजह से आपकी फ़्लाइट डिले हो जाती है या अपनी कंट्री जहाँ से भी आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान से या किसी भी और कंट्री से, तो आपका पॉजिटिव आता है या कुछ भी इस तरह की रीज़न बनती है जिसकी वजह से आप ट्रैवल नहीं कर सकते, तो आप रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सात दिन के अंदर अंदर अपना रिफ़ंड के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने वीडियो की जानिब। तो एग्री करने के बाद आइए एग्री पे क्लिक करें। ये आपको ले जाएगा नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आपने ऐड करना है कितने लोग आ रहे हैं। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस, बच्चे हैं तो उनका भी
आपने ऐड करना है। चेक इन टाइम जो है आपने ऐड करना है। आप किस टाइम पहुंचेंगे, पहले आपने डेट लिखनी है और अपनी फ़्लाइट का डिटेल्स देखनी है कि आपकी फ़्लाइट कितने बजे अराइव होगी। मैं चेक कर लेता हूँ जी। 8:30 बजे अराइवल है जिस फ़्लाइट के लिए मैं बुकिंग कर रहा हूँ। तो 8:30 बजे आपने ऐसे लिखना है कि 12 और 8 20, 24 आवर फॉर्मेट जो है इसमें चलता है। उसके बाद अपना गवर्नरेट चेक करना है। आप मस्कत से हैं या किसी भी और रीजन से हैं ओमान के, किस पोर्ट पे आप जो है ना लैंड करेंगे। तो मोस्टली लोग मस्कत ही है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहीं पे लैंड करते हैं। आपने यहाँ पे प्राइस रेंज जो है सिलेक्ट करनी है। तो ये आपको होटल फाइंड अ होटल के पेज पे ले जाएगा। अगर आपकी ऑलरेडी बुकिंग है तो आप वहाँ से बैक पे क्लिक करके इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपने क्लिक करना है ऑलरेडी बुक्ड। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने बुकिंग 29 मार्च से पहले की है। तो यहाँ से आप वही टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री करेंगे, या ये एग्री पे क्लिक करेंगे। आप अपनी डिटेल्स इसमें सेलेक्ट चाइल्ड एज अगर है तो अपनी उम्र आप सेलेक्ट करेंगे। 16 साल से ज़्यादा उम्र है तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद वैलिड आईडी आप जो है वो अपनी इंटर करेंगे। आप यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर दे सकते हैं, अगर आईडी है तो अपनी आईडी भी इंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पासपोर्ट नंबर इंटर करूँगा। और यहाँ से नेशनैलिटी सेलेक्ट करेंगे, आपकी जो भी नेशनैलिटी है। उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है इंटर करेंगे। मैनुअली इंटर करनी है तो वो भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे कैलेंडर आपके सामने ओपन हो जाएगा, इससे भी कर सकते हैं। सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करेंगे, कौन सा ईयर है आपका डेट ऑफ बर्थ का। उसके बाद मंथ में जाएंगे और उसके बाद डेट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपने नाम भी लिखना है। सॉरी, मैं नाम लिखना भूल गया था। पासपोर्ट नंबर इंटर करने के बाद आपने अपना नाम भी लिखना है, वही नाम लिखना है जो पासपोर्ट पे आपके मौजूद है। सेम स्पेलिंग लिखिएगा, स्पेलिंग रॉन्ग नहीं होने चाहिए। और यहाँ से आप जेंडर भी सिलेक्ट करना है आपने। और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। अपनी जर्नी की डिटेल्स आपने देनी है। एयरपोर्ट से आ रहे हैं आप, ग्राउंड बॉर्डर से आ रहे हैं या सी पोर्ट से आ रहे हैं। तो आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो यहाँ से पॉइंट ऑफ एंट्री लिखेंगे मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
ओके, मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपने इंटर करना है यहाँ पे। वो इंटर करने के बाद डेट ऑफ अराइवल आपने सेलेक्ट करनी है, जिस तारीख को आप आ रहे हैं। अप्रैल को आ रहे हैं या जिस भी तारीख को आप आ रहे हैं। हमारा 8 अप्रैल है, शाम को 8:30 पे। और यहाँ पे आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है जहाँ से आप आ रहे हैं, और नीचे फ़्लाइट नंबर इंटर करना है। ये बहुत ज़रूरी है, फ़्लाइट नंबर होगा तो यहाँ से आगे प्रोसेस जाएगा आपका। ओके, तो इसमें फ़्लाइट टिकट भी आप लोगों ने ऐड करनी है। फ़्लाइट नंबर जो भी आपकी फ़्लाइट का नंबर है वो ऐड करना है। इसमें फ़्लाइट नंबर भी ऐड करना है आप लोगों ने। तो PK291। ओके, ये होने के बाद आप ये देख सकते हैं टिक लगता जा रहा है। सिलेक्ट एज, वैलिडेट आईडी, मतलब आपकी जो भी आईडी है, पासपोर्ट है या आईडी कार्ड है। और उसके बाद फॉर्म फिल किया हम लोगों ने। और अब नंबर 4 पे जो है कॉन्टैक्ट डिटेल है। प्लीज़ इंटर फ़ोन नंबर एंड और ईमेल एड्रेस टू रिसीव PCR टेस्ट रिजल्ट। तो PCR टेस्ट रिज़ल्ट रिसीव करने के लिए जो नंबर लिखना है वो नंबर आपने यहाँ पे ऐड करना है। वो नंबर लाजमी है कि ओमान का ही हो, ओमान का ही होना चाहिए ये नंबर। number you are calling is out of reach. Please try again later. عفوا، لا يمكن الوصول إلى المشترك المطلوب. और ईमेल एड्रेस भी आप लोग अपना ईमेल लिख दें जो रजिस्टर किया हुआ है। बेहतर तरीका यही है कि आप इधर से कॉपी पेस्ट करें ताकि कोई स्पेल मिस्टेक ना हो। इसे कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दें और इसको सेव पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप डिटेल सेव करेंगे, नंबर 4 में रिव्यू पे जाएगा। रिव्यू इसलिए है कि कोई मिस्टेक है तो आप इसको अभी करेक्ट कर सकते हैं। आपने अपना पासपोर्ट नंबर देखना है कि ये सही है नहीं, और अपने नाम की डिटेल स्पेलिंग सब क्रॉस चेक कर लें। FJ89692111 नूर फारूक, पाकिस्तान, मेल। अपना डेट ऑफ बर्थ भी लाजमी चेक करें। एयरपोर्ट से आएंगे आप मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अराइवल डेट 8 अप्रैल 2021 8:30 पाकिस्तान से आएंगे। और आपकी फ़्लाइट नंबर PK291 होगी। ये कॉन्टैक्ट डिटेल है आपकी। एडिट चाहिए तो एडिट कर सकते हैं, नहीं है अगर कॉन्टैक्ट डिटेल सही है। आई हैव रीड एंड एग्री टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने जो डिटेल्स प्रोवाइड की हैं वो करेक्ट हैं। और जो एग्री करेंगे उसमें लिखा हुआ है आई कंफर्म दैट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड हेयर इन इज़ एक्यूरेट, करेक्ट एंड कंप्लीट। जो आपने डिटेल प्रोवाइड की है ये पूरी है और करेक्ट है, आप तस्दीक करते हैं। और दूसरा, अपॉन अराइवल आई मस्ट प्रेजेंट अ कोविड PCR टेस्ट रिपोर्ट। द रिपोर्ट मस्ट बी इशूड ऑन no more than 72 hours from the time of arrival।
मस्कत एयरपोर्ट पे पहुंचने तक 72 आवर्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए आपकी पीसीआर रिपोर्ट को, जो आप अपनी कंट्री से करवाएंगे। On arrival to the airport, I must present a valid accommodation booking for the duration of quarantine period. आप 7 दिन की बुकिंग प्रेजेंट करेंगे एयरपोर्ट पहुंचने के बाद। उसके बाद आई एम रिक्वायर्ड टू डू अ कोविड पीसीआर टेस्ट अपॉन द अराइवल टू द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आपने पीसीआर टेस्ट दोबारा करवाना है मस्कत एयरपोर्ट पे। आप उसके लिए भी एग्री करते हैं। आई एम रिक्वायर्ड टू क्वारंटाइन मिनिमम 7 days प्रोवाइडेड आई गेट अ I get a negative COVID-19 PCR test on the 8th day। अगर आपने 7 days के लिए लाजमी जो है क्वारंटाइन होना है, अपनी बुकिंग जहाँ पे करवाई है वहीं पे, वो भी उसलिए कि 8वें दिन आपका टेस्ट नेगेटिव आना चाहिए। और मैं जान चुका हूँ कि आपके हाथ पे जो भी ब्रेसलेट या जो भी डिवाइस बांधी जाएगी वो आपको ट्रैक करेगी। मैं इसके लिए भी आप लोग जो है वो एग्री करते हैं। कंफर्म दैट failing to compile with the above rules will result in a fine of 1000 रियाल। 1000 रियाल का जुर्माना होगा अगर आप ये चीज़ें फॉलो नहीं करेंगे तो। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा इमेज आएगा बना हुआ, इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। UK UNE सबका अलग अलग आता है, अपना अपना जैसा आता है वैसा आप लोग टाइप करें। अगर इसकी समझ नहीं आती आपको कि क्या लिखा हुआ है तो ये इस राउंड एरो पे क्लिक करें तो ये आपको नई पिक्चर दे देगा। नई पिक्चर आएगी। अगर इसकी भी समझ नहीं आती तो आप दोबारा यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, वो आपको एक और पिक्चर दे देगा। इसकी भी नहीं आती तो आप चेंज कर सकते हैं जितनी मरतबा चाहें। तो VDS KJ ये करने के बाद आप इस पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आपको कहेगा पीसीआर की पेमेंट करने के लिए, तो मेक पीसीआर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। तो इसमें दो ऑप्शन आपको मिलेंगे। एक, आपने अगर क्रेडिट कार्ड ओमान का यूज़ करना है या डेबिट कार्ड यूज़ करना है तो पहला ऑप्शन लेंगे। अगर आप ओमान से बाहर किसी भी मुल्क से पेमेंट कर रहे हैं तो आप दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो मैं पहले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। ओके, इसके बाद आपने जो है फ़र्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप ओमान से ट्रांजैक्शन करेंगे, पेमेंट करेंगे पीसीआर टेस्ट की, अगर आप ओमान से बाहर कहीं से भी करते हैं तो आपने दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो मैं फ़र्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, कंफर्म करते हैं और 25 OMR पेमेंट के लिए बोल रहे हैं। डिस्क्रिप्शन ट्रैवल रजिस्ट्रेशन 25 OMR ओके। पे नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी कार्ड की डिटेल्स मांगेगा। यहाँ पे इंटर द कार्ड नंबर, तो आपने यहाँ पे अपने एटीएम कार्ड की जो है डिटेल्स इंटर करनी है। और यहाँ पे कार्ड की एक्सपायरी डालनी है आपने, मंथ और ईयर सेलेक्ट करना है।